हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ते हैं यूएनसीटीडी के फेलियर्स के बारे में। ये इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर 6 पॉइंट्स हैं, उसको आज हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। फेलियर इन असर्टिंग ग्रोथ रेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये फेल हो गए थे ग्रोथ रेट को अचीव करने में। ये इनका मेन एम क्या है? जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी ये हेल्प करते हैं ताकि उनकी डेवलपमेंट हो। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज को इनकरेज करते हैं ताकि वो इनकी हेल्प करें। इस पॉइंट में क्या कहते हैं? मेड टू वर्क फॉर द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फॉर दियर ट्रेड ऑफ डेवलपमेंट। मैंने जो बताया अभी कि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की ये हेल्प करते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए। बट यूएनसीडी इज अ पार्ट ऑफ यूएनओ। यूएनओ इट मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये एक पार्ट है। सो द पीरियड ऑफ 1960 to 69 यूएनओ सेटल्ड द टारगेट दैट इन दीज ईयर्स। 1960 से जो 69 का पीरियड था उसमें इन्होंने एक टारगेट डिसाइड किया कि इन ईयर्स में हम ग्रोथ रेट जो है मेंबर कंट्रीज का 5% तक इन्होंने टारगेट लगाया कि इतना तो अचीव करना ही है। दिस मेन ग्रोथ रेट अचीव बाय सम कंट्रीज नॉट ऑल। ये अचीव करना था जो ये सम कंट्रीज ने, कुछ कंट्रीज ने ही किया, सारों ने नहीं किया। यूएनसीडी इज अ फेल्ड बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड। ये यूएनसीडी फेल क्यों होगी थी? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस इट मीन्स पैसे की भी सहायता नहीं की थी, और जो उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी वो भी इन्होंने उनको नहीं दी थी। इसलिए ये फेल हो गए थे जो 5% ग्रोथ रेट था उसको अचीव करने में। लेस शेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट। डेवलपिंग कंट्रीज का सबसे कम शेयर था वर्ल्ड के एक्सपोर्ट्स में। क्योंकि क्या है इसका रीजन? देखिए, शेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट 44% इन 2017। 2017 के अंदर इनका 44% का शेयर था। इसके रीजन क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज ने इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या पड़ा था? लेस शेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, उनके शेयर्स क्या हो गए थे? लेस हो गए थे। अनफेवरेबल चल गई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो थे इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का, उसमें डेप्ट प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि वो इंक्रीज और डिक्रीज हो गए थे, बैलेंस में नहीं थे। अब थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड इन यूएसए एंड यूके। यूके इसमें यूनाइटेड किंगडम का एक नेगेटिव एटीट्यूड था इन दोनों का ही। ठीक है, यूएसए एंड यूके टू मेजर डेवलप्ड कंट्रीज हैविंग हाई इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक डेवलप्ड कंट्रीज थी और इनका एक हाई और इन्फ्लुएंस था लाइक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ये दोनों ही काम कर रहे थे कि टैरिफ एंड नॉन टैरिफ की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव हो जाए। ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड था यूएनसीटीडी का। 117 इन्होंने 1784 आइटम्स जो है रिड्यूस कर दी थी टैरिफ कंसेशन इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे देकर। एग्जांपल, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसपी, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड टैरिफ रिड्यूसिंग टैरिफ कंसेशन, इनको रिड्यूस कर दिया गया था। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फेलियर इन गेटिंग एटलीस्ट 1%। इन्होंने ये इसमें भी फेल हो गए थे कि 1% का जीएनपी में ग्रोथ होए। कंट्रीब्यूशन ऑफ जीएनपी फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज फॉर द बेनिफिट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये चाहते थे कि जीएनपी में डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं एटलीस्ट 1% कंट्रीब्यूशन दे जिनसे डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प हो। यूएनसीडी इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज इन गेटिंग ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। इन्होंने सोचा ये एटलीस्ट 1% भी देते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज की क्या है, हेल्प हो जाएंगी इससे। ठीक है, यूएनसीडी इट इज ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज इन गेटिंग ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ग्रांट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ स्पेशल रेट्स पर लोन ले देना। फाइनेंशियल असिस्टेंस मीन्स यही होता है कि फाइनेंस के तौर पर कुछ लोन दे देना जिसको नीड है। फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, एंड दिस 1% कंट्रीब्यूशन ऑफ जीएनपी वाज अ पार्ट ऑफ द टू। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ने तो नहीं दिया लेकिन सम ने दिया, बट लो रेट्स पर दिया जिन्होंने भी दिया। जैसे कि यूएसए ने कंट्रीब्यूशन दिया 0.24% पे, और देना कितना था? 1% पे। कितना लो रेट पे दिया? जितना उन्होंने कहा था। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फेलियर टू एस्टैब्लिश लिंक ऑफ यूएनसीडी विद आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड गैट। यूएनसीडी भी फेल हो गया था इन तीनों के साथ लिंक बनाने में भी।
77 नेशंस का एक ग्रुप था यूएनसीडी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की हेल्प करने के लिए ये बनाया गया था। बट एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक है जो इन्फ्लुएंस्ड हु डेवलप्ड कंट्रीज अ लॉट। डेवलप्ड कंट्रीज हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं थी। कंसीडर सच ट्रायल्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग लिंक एंड अननेसेसरी इंटरफेरेंस, वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा इंटरफेरेंस ये हमारे बीच में करें। कौन नहीं चाहता था? डेवलप्ड कंट्रीज नहीं चाहती थी। इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज IMF, वर्ल्ड बैंक एंड अदर इंटरनेशनल एस्टैब्लिश लिंक विद UNCD। इफेक्ट क्या पड़ा इससे? लिमिटेड स्कोप हो गया UNCD। अदर फेलियर्स देखिए क्या हुई थी कि डेवलप्ड कंट्रीज थी ना, जो उन्होंने टेक्नोलॉजी भी नहीं दी, गुड्स को भी नहीं ट्रांसफ़र किया जो अच्छी टेक्नोलॉजी के थे, ग्रांट्स की हेल्प भी नहीं की, और जो उनके पास डेप्ट की प्रॉब्लम आ गई थी उसको सॉल्व करने में भी उनकी हेल्प नहीं की। किन की नहीं की? डेवलपिंग कंट्रीज़ की और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की जो, ठीक है। UNCD फेल्ड टू इनकरेज डेवलप्ड कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट इट्स पॉलिसीज रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ये फेल हो गई थी उनको इनकरेज करने में। इसने इतनी कोशिश की, टारगेट्स बनाए, लेकिन वो एक भी टारगेट्स था जो वो अचीव नहीं हो पाया। सारी नेगेटिव में ही बातें रही हैं। ये मैंने इतने पॉइंट्स आपको सिर्फ अच्छे से एक्सप्लेन करके नोट्स के थ्रू आपको समझाए हैं। अगर किसी बच्चे को इन नोट्स की नीड भी है तो वो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसे ये PDF प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।